ओके, कल हमने 33rd तक कर लिए थे और रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34। ओके, ABC 321 के पार्टनर्स हैं। On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. रिजर्व फंड दिया हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, ओके, फिक्स एसेट, करंट एसेट, क्रेडिटर्स, कैपिटल। From 1st April 2017, they decided to share the future profits equally. Okay. For this purpose, the goodwill of the firm जो उन्होंने कैलकुलेट की है, गुडविल ऑफ फर्म है 3 लाख रुपीस की। ओके, फिक्स एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीधा बनाते हैं हम। लॉसेस इधर रिकॉर्ड होंगे, इनकम इधर रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है हमारा। ओके, तो फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो गए, मतलब रिड्यूस हो गए। रिड्यूस तो नुकसान हुआ है, तो डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 1,50,000 का 10%, 15,000 रुपये। Expenses of 3,000 were paid by firm for getting the value of fixed assets certified. तो अब आपने एक्सपेंसेस पे किए। ओके, एक्सपेंसेस पेड टू सर्टिफाई, तो 3,000 के आपके यहाँ पे आ गए। ओके, इसको आप चाहे बैंक में लिख दीजिए। ओके, और फिर आपके पास आगे क्या है? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स विल बी ओपनड अप। ओके, तो कैपिटल्स उन्होंने कह दिया कि करंट किसके अकॉर्डिंग होंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के होंगे, उसके लिए करंट अकाउंट खोला जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल विच वी आर हैविंग। ये 18,000 आ गया हमारे पास। ओल्ड रेशियो है आपके पास, कितनी आ गई? 3:1। तो 3:1 में 6 से 3,000, 6,000, 9,000। ओके, अब आपके पास जो कैपिटल्स हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो क्या कह रहा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, दैट इज हाउ मच? 50,000, 40,000, 30,000। तो ये आपके पास रह गया 50, 40, 30,000। अब हम करंट अकाउंट खोल रहे हैं।
ओके, हमारे पास बैलेंस तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखो रिजर्व फंड है आपके पास, तो रिजर्व फंड यहाँ पे लिख देते हैं 18,000 है, तो कितने में जाएगा 9,000 6,000 3,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है, गुडविल है आपके पास। अब गुडविल 3/6, 2/6, 1/6, -1/3, 1/3, 1/3। तो ये कितना आ गया आपके पास 6, 3 - 2, 6, 2 - 2 और 6, 1 - 2, तो 1/6 यहाँ नील और ये 1/6। ओके, तो कितना आ गया 50,000 का गेन आ गया यहाँ, और ये 50,000 का सेक्रीफाइस आ गया। तो आप एंट्री क्या करोगे, सीज करंट अकाउंट टू इज करंट अकाउंट। ओके, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर इज कितना आ जाएगा 50,000 और ओके, ये अब आपके पास है। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे को capitals of the partner will be in proportion to their new profit sharing ratio for this purpose. Okay, okay, तो कैपिटल आपकी एडजस्ट करनी है हमने। आपके पास पुरानी कैपिटल तो कितनी है 50,000। ओके, और यहाँ पे 50,000 ये आ गया और प्लस 9,000 ये आ गया, तो 1,09,000, 40,000 ये आ गया। ओके, सॉरी रिवैल्यूएशन भी डालना था इधर, 9,000, 6,000 और 3,000 -9,000, तो 1,00,000 रुपए ये आ गया। 40 + 6,000 - 6,000, तो 40,000 आ गया। और फिर 30,000 + 3,000 माइनस आपके 50 और -3,000, तो आपके पास लॉस आ गया 20,000 का। तो टोटल नेट कैपिटल आ गई 1,20,000 रुपए की। ओके, एंड नाउ हर पार्टनर में कितने होनी चाहिए, इस कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा 1/3, 40,000, 40,000, 40,000। ठीक है जी, तो मतलब फाइनल बैलेंस हम यहाँ अगर समझने की कोशिश करें, सॉरी ये करंट ऐसा नहीं बनाना है, ये इसको फ्लक्चुएटिंग में ही करेंगे क्योंकि कैपिटल एडजस्ट हो रही है। कैपिटल आपकी एडजस्ट हो रही है तो फ्लक्चुएटिंग में ही चले जाएगा। तो टू बैलेंस यहाँ पे टू करंट अकाउंट में चले,
आपके पास यहाँ क्या है, 40,000 टू एज करंट अकाउंट 40,000, और फिर यहाँ पे आपके पास इसका तो 40 है ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000, और सी में आपके पास कितना आ गया, टू सीज करंट अकाउंट 40,000 आ गया आपके पास। एक सी का, नहीं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ, 40 आपका बैलेंस होना चाहिए, 40,000 कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। पचास, एक मिनट, कैपिटल एडजस्ट की है, रिजर्व फंड 9,000, 6,000, 3,000, और फिर आपके पास था, यहाँ हमने क्या किया, गुडविल टू एज कैपिटल कितना है, 50,000 बाय सी 50,000, और फिर टू रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 3,000, तो ये आपके पास है। और कैपिटल वो एडजस्ट करने को कह रहा है कि बैलेंस होना चाहिए आपके पास कितना, 40,000, 40,000, 40,000, तो नहीं सॉरी, एक मिनट, हाँ, टू बैलेंस 40,000, 40,000, 40,000, अब यहाँ आपके पास टोटल है 1,09,000, और ये टू एज करंट 60,000, यहाँ है 46,000 और 46,000। ओके, यहाँ आ गया आपके पास 93,000, तो बाय सीज करंट 60। हाँ जी, देखो आपके पास स्टार्टिंग में उसने ये दिया हुआ था ABC, ये आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ही बनेगा, कंफ्यूज कर गया था खुद थोड़ा सा। इसमें उसने कैपिटल एडजस्ट की है। आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया 3 लाख रुपए,
एसेट डिक्रीज हुए, डेप्रिशिएट हुए 10%, तो ये आ गया आपके पास। एक्सपेंसेस पे किए एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3000, तो ये आपके पास लॉस आया। इसको हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ गया 9000, 6000, 3000। ओके, फिर हमने गुडविल को एडजस्ट किया तो उसकी सीज कैपिटल टू एज कैपिटल आया, तो ये आपने उसको रख दिया। रिजर्व फंड था आपके पास, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये टोटल आ गया। अब यहाँ 1,09,000 था टोटल। ओके, मगर आपकी कैपिटल एडजस्ट होकर कितनी आ रही है? 40,000 का बैलेंस, 40,000 का बैलेंस और 40,000 का बैलेंस, क्योंकि उसने कहा है कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैपिटल जो एडजस्ट करके आई है आपके पास, मतलब सारा प्लस माइनस करने के बाद 1:1:1 में ये 40,000, 40,000, 40,000। अब यहाँ टोटल था 1,09,000 और इसमें कितना आया? 49 था, तो बाकी यहाँ उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाकी। ओके, और यहाँ क्या है कि वो ले जा रहा है, ए 60,000 रुपीज ले जा रहा है, मगर कैश में ले जाता तो यहाँ पे टू कैश लिख देते हैं हम। ओके, बट यहाँ पे उसने कहा कि करंट अकाउंट में मेंटेन कर लो। और यहाँ क्या है कि आपका जो नेगेटिव कैपिटल है वो 93,000 है, ये 30 तो ये लेकर आएगा, तो ये बाय सीज करंट अकाउंट में दिखा दिया। अगर वो कैश में बोलता तो यहाँ पे लिखते बाय कैश, उसको पूरा करने के लिए। इज दैट क्लियर? हाँ यस जी, सर। ठीक है। अब इससे जनरल एंट्रीज बन जाएंगी आपकी। यस सर। रिवैल्यूएशन टू दिस, रिवैल्यूएशन टू दिस, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एंट्री बन जाएगी, एज कैपिटल टू एज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल, ये ट्रांजैक्शन बना देंगे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट 35th पे। क्या कह रहा है? अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स 3:1। ओके जी, बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक दे रखा है। अशोक एंड भीम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म कितना कह रहा है वो? 3,00,000 रुपए। ओके, लैंड बी रीवैल्यूड, लैंड भी रिवैल्यूड एट 160, पहले 1,00,000 थी, तो लैंड इंक्रीज कर गई है 60,000 से। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, 1,00,000 से 6,000 रुपए की ये डेप्रिशिएट कर गई है। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ओके, तो क्रेडिटर्स कम हो गए हैं आपके 12,000 रुपए से, तो ये आ गया 72,000। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया रिवैल्यूएशन का? 66,000, और इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 11,000, 22,000 और 33,000। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है आपके पास? 2,00,000, 1,00,000 और 50,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 33,000
22,000, 11,000. ओके, जनरल रिजर्व 60,000 है, तो 30,000, 20,000 और 10,000। फर्म की गुडविल थी आपके पास यहाँ पे 3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये तो नील हो जाएगा आपके पास, और इधर 1/6 आपका क्या होगा, सेक्रीफाइस, और इधर 1/6 आपका गेन हो जाएगा, इंटू 3,50,000। तो क्या कर देंगे, C इज कैपिटल, 2 इज कैपिटल। तो यहाँ लिख दो 2 इज कैपिटल, कितना आ गया, 50,000 रुपये, और बाय C इज कैपिटल 50,000 रुपये। ओके, अब यहाँ आ गया आपके पास 50, 30, 80, 113, 3,13,000। ओके, 1,42,000, और ये कितना आ गया, 71। तो ये ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब टू बैलेंस कैरेट डाउन, 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। अब बैलेंस शीट देख लो। कितना है, क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो जाएंगे तो 88,000। बिल्स पेबल वैसे के वैसे ही हैं, 40,000। फिर जनरल रिजर्व खत्म हो गया, ABC कितना है, 3,13,000, 142 और 21। तो कितना आ गया, 3 3 6, 4 2 6 और 1 7 और 4। ओके, और इधर क्या आ गया आपके पास, लैंड 1,60,000 हो गई, बिल्डिंग 94,000 हो गई, फिर प्लांट 2 लाख का 2 लाख रह गया, फिर स्टॉक कोई चेंज नहीं है 80,000, डेटर्स कोई चेंज नहीं है। ओके, और बैंक 10,000। तो ये देखो 476 और 128 कितना हो गया, 14, 7 2 9 10, 6,04,000। ओके, ये भी 2 लाख, 3,40,000, 3,50,000 और 4,50,000 और 5,10,000 और 6,04,000। So this is how we are going to do illustration 35th. Okay, is that clear? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे चलते हैं, illustration 36 पे।
क्या कह रहा है वो, ABCR पार्टनर्स किस रेशो में, 3:3:2। ओके, ये उनके पार्टनर्स हैं। फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं आपके पास 8,25,000 रुपए के। ABCD की कैपिटल दी हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपके पास। ओके, कह रहे हैं कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 कर देंगे। ओके, अब गुडविल क्या है फर्म की, 2,70,000 रुपए की। ठीक है, क्लेम अगेंस्ट, क्लेम कितना था, 30,000 रुपए का। ओके, और फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हो गए, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ले लें। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट कर गए, कितने के, 25,000 रुपीज से। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। अब वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 25,000। क्लेम कितना है, 30,000। तो आप एंट्री क्या करते हो, WCR अकाउंट डेबिट 25,000 टू क्लेम ऑन वर्कमैन 30,000। तो बाकी किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन में 5,000। तो टू WCR यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5,000। ओके, 30,000 हो गया लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग ABCD कितना है, 3:2:3:2। तो 30,000 को किससे, 5 और 5 10, 6, 9, 6 और 9,000। ओके, ये आपके पास आ गया। अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, इसमें कैपिटल एडजस्ट हो रही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3:10। ठीक है, ये आपके पास है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस, ओके। अब यहाँ पर आपके पास और कुछ था नहीं, कोई ही रिजर्व वगैरह नहीं है आपके पास। ओके जी, तो अभी क्या कह रहा है, बैलेंस कैपिटल के कितने बच रहे हैं, 1,91,000। ओके, और आपके पास, सॉरी, गुडविल सर रहती है। गुडविल भी तो है। हाँ, गुडविल रहती है, गुडविल रहती है। 2,70,000 की थी, तो 3/10, 2/10, 3/10, 2/10 माइनस 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। 1/10 का सेक्रीफाइस, 1/10 का सेक्रीफाइस,
गेन गेन। ओके, तो आप एंट्री क्या कर रहे हो? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2 सी इज कैपिटल, 2 डी इज कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दो 2 सी इज कैपिटल, 2 डी इज कैपिटल। तो कितना है? 27,000। 27,000 बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। 27,000, 27,000। अब एक बारी यहाँ कितना है? 2 लाख, 2.5 लाख, 277 और 337। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 2 में से 36 गए, 1,64,000। 2.5 में से 33 गए, 2,17,000। यहाँ से आगे आपके पास 277 में से 9 गए, तो 268। ओके, अब 337 में से 6 गए, 331। ओके, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 277, 337। अब कैपिटल एडजस्ट कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 164, 217, 268, 331। ओके, अब देखो 164, 217, 268, 331। तो कितना आ गया? 9, 4, 13, 7, 20, 2, 9, 10, 16, 18, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, और 4, 3, 2, 1, 2 बैलेंस कैरिड डाउन 98,000। 2 से 16, 18, 196। और 3 से 3, 8, 24 और 3, 9, 27, 29। और फिर 98 को 4 से 32, 36 और 392। अब 164 है, तो ये लेके आएगा एज करंट अकाउंट। कितना? 8,172 बन गया, और 20 तो कितना हो गया? 192 और 2 लाख, 2,28,000। ये कितना? 294 और ये 217, तो 7,024 और 77। ये 268 है, तो इसमें से 2,000 और 72,000। 331 में से 8 गए, 8, तो ये आ गया 3,23,000। 23 में से
90 243 ओके 233 सॉरी। तो ये आपके पास आ गया। This is how this question is to be done. 2 C is current, 2 D is current. ओके जी, क्लियर है? बोलो क्लियर है, डाउट है? यस सर क्लियर है। ओके सर एक बस इस क्वेश्चन से नहीं वैसे पूछना था सर, जब हम जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम ये सारी एंट्री सर P&L अकाउंट से क्यों ही नहीं कर लेते? पी एंड एल होता है चार्ज, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ये एक तरह से। तो सर फिर हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं डालते, अलग से रिवैल्यूएशन नाम से क्यों बनाते हैं सर? रिवैल्यूएशन इस तरह से है कि यहाँ पे आप पार्टनर्स को कुछ दे नहीं रहे हो, यहाँ पे रीएडजस्ट कर रहे हो कैपिटल, उसको एसेट और लायबिलिटीज को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उसमें क्या है कि उसमें चेंज ओवर हो रहा है क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई जा रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने जो वैल्यूज थी अपने पास लायबिलिटीज की, एसेट्स की, उनको रीएडजस्ट किया है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इस समय इनकी एसेट्स की या लायबिलिटीज की, कितना उससे इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, गुडविल के ऊपर। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ओके सर। नहीं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो सीधा सैलरी वगैरह था, उसके साथ कोई मतलब ही नहीं, फिर वो बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, वैल्यूज को रीएडजस्ट कर रहे हैं हम। ओके ताकि वैल्यूज एक अलग अकाउंट में ही रहे, अलग जगह रहे, इसलिए हम अलग से ही अकाउंट हाँ ओपन कर हाँ, देते हैं। उसका अलग से अकाउंट बना के कि हम उसकी वैल्यूज की असेसमेंट कर सकें कि कितना चेंज ओवर आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर थैंक यू। ओके हाँ जी, आओ 37th इलस्ट्रेशन पे। ओके जी, ABC आर पार्टनर्स आपके पास 5:3:2। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि ये सारा कुछ दिया हुआ है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज कह रहा है वो। चलो रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए से बढ़ गया। ओके, स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 20,000, तो 20,000 डिक्रीज हो गया है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स खत्म कर दिया है हमने, 25,000 रुपए का। ओके, आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी कम हो गई हैं, कितने से? 15,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे आपके 20,000 के, वो भी खत्म हो गए हैं। ओके, फिर वो कह रहा है प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बी मेड फॉर 30,000। पहले कितना है? WCR टू क्लेम, WCR अकाउंट डेबिट 70,000 टू क्लेम अकाउंट कितना है आपके पास? 30,000। ओके, टू पार्टनर्स ABC, 40,000 को 532 में डिवाइड कर दो, 20,000। एज कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 और 12,000 और 8,000,
ये जनरल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। ओके, तो गुडविल के लिए उन्होंने 60,000 है कोई, हाँ, फ्यूचर प्रॉफिट्स 1:1:1 कर दिया, तो 5/10 -1/3, 3/10 -1/3 एंड 2/10 -1/3। तो ये कितना आ गया, 30, 15 -10, 30, 9 -10 और 30, 6 -10। तो ये आ गया आपके पास -1/30 -4/30। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 60 को, 2 10,000, 2,000, 8,000। तो ये क्या आ जाएगा, 20 कैपिटल, क्या एंट्री आ जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। गार्गी भाई कौन है? ओके, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 2,000, 8,000 और यहाँ 10,000 आ रहा है। ओके जी, ये आपके पास आ गया। इसके बाद बी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेम्युनरेशन इन एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड टू 4,000। तो बी आपके पास क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसका क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन का। तो उसने अपनी जेब से कितने दिए हैं, 4,000 दिए हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 20 कैपिटल, उसको रेम्युनरेशन मिलनी थी 10,000 रुपए की। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू 20 कैपिटल, जो 4,000 रुपए की उसने पेमेंट की थी, तो 10,000 उसको रेम्युनरेशन मिलनी है। ओके, बट उसने 4,000 उसकी टोटल पेमेंट की है। तो ये आ गया आपके पास, और कुछ नहीं है। बाकी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2A, 2B, 2C कितना है, जनरल रिजर्व 50,000। अब 532 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 10 से 25,000, यहाँ 15,000 और 10,000। ये आपके पास जनरल रिजर्व आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका था। एडवर्टीजमेंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। कितना है एडवर्टीजमेंट, 40,000। ओके, 40 को डिवाइड कर दो 532 से, तो 8,000, 12,000 और 20,000। ये आ गया आपके पास। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 1,40,000 और 1,60,000, ये 30, तो 1,30,000। 2ABC कितना आ गया, 26,000, 39,000 और 65,000। तो एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन
ठीक है जी। तो 1,30,000, 65,000, 39,000 और 26। So this is how this question is to be done. और जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, land and building, provision for bad debts, outstanding salary, outstanding expenses to revaluation. Okay, is that clear? यस सर। Okay जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है 38th में वो क्या कह रहा है, पार्थ, रमन and Zaisha are partners in a firm manufacturing furniture. They have been sharing profit and losses 532. Okay, 532 में वो शेयर कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है, 2:5:3 आपके पास न्यू रेशियो ले लिए। ओके, देयर बैलेंस शीट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो क्या करेंगे, पार्थ, रमन, जायशा, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो टू P&L अकाउंट कर दो। ओके, कितना है, 4,000 का, तो 2,000, 1,200 और 1,200 और 800। फिर वो क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व टू P/R/Z कितना है, 36,000 था जनरल रिजर्व में, तो ये आ गया 10 से 5, 18,000, 10,800 और 7,200। फिर इसके बाद वो कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन में 12,000 थे, क्लेम उसने 20,000 का किया है। तो WCR अकाउंट डेबिट कितना है, 12,000, टू क्लेम कितना है आपके पास ऑन WCR, 20,000। तो रिवैल्यूएशन आपके पास लॉस कितना आ गया, 8,000। अब यहाँ पे क्या करोगे, पार्थ टू रिवैल्यूएशन कितना है, 8,000, और इसको ये 1,600, 2,400 और 4,000 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास वो क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 76,000। तो 76,000 की गुडविल वैल्यू कर रहा है वो। आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10 माइनस 2/10, फिर 3/10 माइनस 5/10 और 2/10 माइनस 3/10। तो इसका आया 3/10, इसका आया माइनस 2/10 और इसका माइनस, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आर्स कैपिटल जेड्स कैपिटल टू पीस कैपिटल। ओके, क्या है गुडविल आपके पास 76, तो कितना है 3 से, ये तो 7,600 हो गया, 2 से कर दें इसको 1,200, 15,200, तो ये आ जाएगा आपके पास 22,800 का गुडविल। फिर आपके पास स्टॉक है डेप्रिशिएट हो गया कितने का, 8%, तो 3,200 का लॉस आ गया। ओके, फिर क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, ये प्रॉफिट आ गया 900 रुपए का।
और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38 थी, अब 40, तो 2000 का फायदा। तो 3200 में से 2900 निकाल दो, तो आपके पास नेट कितना लॉस आ गया, 300। अब 300 के रिवैल्यूएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, हो जाएगा? बोलो जी। यस सर। 300 का रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया है, तो PRZ2 रिवैल्यूएशन कर दो 300। ओके, 532 150 90 60। तो ये इस तरीके से हम 38th कर लेंगे। सो वी आर थ्रू एट प्रेजेंट अप टू 39। ठीक है जी, हम 39 तक थ्रू हो चुके हैं, और कल अगर कहते हो तो वी कैन हैव अ क्लास मॉर्निंग 8 बजे, इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। 4 क्वेश्चन और रहते हैं, बोलो। हाँ जी। ले लो सर। ले लो सर। ठीक है, कल फिर 8 बजे क्लास लेंगे एंड विल फिनिश अप दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स। ओके सर। ओके बच्चे।